नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल की मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक जो अभी घटना घटी हुई है, क्योंकि अभी पेपर हुआ था 16-17 को यूपी पुलिस का। तो उसमें काफ़ी बात सामने आई है कि पेपर लीक हो गए हैं और काफ़ी छात्र टेंशन में आ गए हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को बना के चलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। टीचर्स होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पेपर लीक हो रहा है तो क्या गुजरती है उन टीचरों पे जो रातों में जग के पढ़ाते हैं बच्चों को। उन बच्चों पर क्या बीतती है जो रातों में पढ़ते हैं जग के। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते नहीं है वही उनको ही तो चाहिए, पैसा दे के लीक करवाते हैं पेपर और उनको ही चाहिए आंसर शीट। तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने बच्चों का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं। बच्चे कितने टेंशन लेते हैं और ले भी लेते हैं, सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं और करते हैं, क्योंकि मेहनत इतनी करते हैं। और आप आखिर में आके जब वो पेपर दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब क्या करें बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से कर रहे हैं। उन बच्चों को पूछो जिन पे पैसे नहीं होते फैमिली में देने के लिए, लेकिन खुद की पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर पाएं, तब अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाएं। और घर घर में खाने के लिए चाहे ढंग से सब्जी रोटी ना हो, लेकिन फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, पूरा पूरा दिन वहां गुजार रहे हैं, तब जाके कहीं वो तैयारियां करते हैं। फिर पेपर देते हैं, अच्छे से पेपर भी हो जाता है, लेकिन पता चलता है बाद में कि पेपर लीक हो गया। तो ये सब कितनी बहुत ही भद्दी बातें हो गई जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोग जो पेपर लीक करवा देते हैं चंद पैसों की वजह से। उन्हें पैसे चाहिए कि 5 लाख की 2 लाख किसी से ले रहे हैं कि हम तुम्हें बता देंगे क्या क्वेश्चन आंसर है, या पेपर लीक करवाते हैं जो लोग। तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है, भाई ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य से ना खेलें। ये बहुत गलत बात है। बच्चे आजकल टेंशन में हैं बहुत। तो जो बच्चे टेंशन में हैं उनसे मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आप ऐसा ना करें, कुछ भी सोचे नहीं, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है। और या सबकी अपील यही है, मतलब सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि ये री एग्जाम कराया जाए, दोबारा से ये एग्जाम दिया जाए। बच्चे पढ़ रहे थे, मेहनत की है काफी उन्होंने, कितनी आस लगी होती है। और आस लगाई थी बच्चों ने, पेपर किए, मेहनत की, और आखिर में आके पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो ये बहुत बुरी सूचना है जो मिली है कि पेपर लीक हो जाता है। ये नहीं करना चाहिए। कितने बच्चे तैयारी करते हैं और खाना तक नहीं खाते हैं, और बहुत कुछ उनके जीवन में घटित होता है जो वो आपको, हर कोई बच्चा आपको बयान नहीं कर सकता, कैसे हम प्रॉब्लम में रह के कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं। और लोग पेपर लीक करवा देते हैं। बताओ, पैसों के चक्कर में कितने लड़कों, कितने बच्चों, कितनी लड़कियों, यानी कि बच्चों का, कितने बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आप पेपर लीक करवाने के बाद। तो सरकार अच्छी है तो वो करके दिखाए कि अच्छे से दोबारा से री एग्जाम कराए, दोबारा से पेपर करवाना चाहिए बच्चों का। कम से कम उन्हें संतुष्टि तो होगी। मेहनत की है बच्चों ने, कितना क्या गुजरता है, बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करना ही होता है, पूरे दिन जाना, क्या वो मस्ती नहीं कर सकते जीवन में? लेकिन नहीं, जो जिन बच्चों को कुछ करना है, कुछ बनना है, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, काफी क्लासेस चल रही हैं कितने नामों से। तो क्या वो रात में पढ़ाई करवाते हैं तो क्या इसीलिए कि एक दिन उनको ऐसा देखना पड़े कि बताओ पेपर लीक करवा दिया? जो अभी यूपी पुलिस का जो निकला था कांस्टेबल का, और अभी दिया था 16-17 में, तो वो पेपर लीक हो गया है जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था। और इसकी वजह से काफी ये दुखद सूचना है कि पेपर ही रद्द करवा दिया, मतलब एग्जाम रद्द करा दिया है। लेकिन एक ही आपसे अपील है, सरकार से एक ही अपील है, सारे बच्चे बेचारे चाह रहे हैं कि दोबारा से पेपर होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये दिन भी, कुछ बच्चे तो बेचारे यही सोच लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में तो हमने इतना दुख करते हैं तो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा, कोई भी बच्चा ऐसे ना करे। आगे भी है, इस साल नहीं तो अगले साल सही, लेकिन मेहनत तो बहुत करते हैं, दुख तो बहुत होता है भाई। मुझे भी हो रहा है, सभी लोगों को हो रहा है, और माँ बापों को तो बहुत हो रहा है, टीचरों को तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और जिन बच्चों पे क्या गुजर रही है वो तो बच्चे ही जानते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा ना करें, जो लोग ऐसा करते हैं कि पेपर ही लीक करवा देते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य से, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और इसलिए मेरी एक ही कोशिश है, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाह रही हूँ कि, प्रार्थना कर ही रही हूँ कि उनका री एग्जाम करा दिया जाए,
भगवान से भी है कि उनके जो सरकार है उनके दिमाग में ऐसा कुछ करे कि दोबारा से पेपर करवाया जाए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। तो मेरी छोटी सी कोशिश में यही था। और ये बहुत दुखद वाली सूचना है कि पेपर लीक होने के बाद पेपर मतलब एग्जाम रद्द करा दिया है बच्चों का। कितनी मेहनत कर रहे थे कितने दिन से बच्चे, और आज उनको ये देखने को मिला। और लेकिन ये भी है मेरा साथ साथ, मैं अपनी कोशिश में बच्चों से यही सबसे कहना चाहूंगी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं कि कुछ गलत ना कदम ना उठाएं। आगे जीवन खत्म नहीं होता है, एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। बस धैर्य बनाए रखें। और नमस्कार। जय हिंद जय भारत।